ये हैं संजीव बालियान। ये बीजेपी के नेता हैं और अमित शाह के दुलारे हैं। इन्होंने अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव लड़ा था। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दो बीजेपी के नेता ही कैंडिडेट थे, राजीव प्रताप रूडी और संजीव बालियान। अमित शाह वोट डालने आए, सोनिया गांधी भी वोट डालने आई। दरअसल रूडी के साथ कांग्रेस भी जुड़ी हुई थी, पूरा विपक्ष खड़ा हो गया था, क्योंकि रूडी और अमित शाह मोदी में बनता नहीं है। रूडी जो है वो गडकरी की टीम के हिस्सा है, आडवाणी की टीम के हिस्सा है, और बाल्यान जो है वो अमित शाह और मोदी की टीम के हिस्सा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 100 वोटों से जीत हुई राजीव प्रताप रूडी की। लगभग 200 वोट आए संजीव बालियान को और 299 वोट आए राजीव प्रताप रूडी को, मतलब 700 के करीब वोटिंग हुई। अब वोटर कौन थे इसमें, ये जान लीजिए। इसमें वोटर थे लोकसभा राज्यसभा के मेंबर और पुराने लोकसभा राज्यसभा के मेंबर, जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के मेंबर होते हैं। अब संजीव बालियान कह रहे हैं कि हमारी वोटिंग में चोरी हुई है, गड़बड़ी हुई है, वोट डाले गए पोस्टल बैलेट से। आप कल्पना करिए कि जब 700 का वोटिंग हुई, पोस्टल बैलेट से वोट डाले गए, ठप्पा मारा गया, ईवीएम नहीं, तब कह रहे हैं अमित शाह के आदमी हैं, अमित शाह खुद वोट डालने आए। मतलब भारत सरकार 700 वोट सही से वोट नहीं करवा सकती है। प्रेस क्लब का मैं मेंबर हूं, प्रेस क्लब में भी वोट, मैं लोकसभा विधानसभा मुखिया के चुनाव में के बाद प्रेस क्लब में भी वोट डालता हूं। वहां भी वोटिंग होती है पोस्टल बैलेट से। आज तक वहां कभी गड़बड़ी नहीं हुई, वोटिंग होती है, जबकि वहां 1200-1500 वोट होते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि इस देश में जो बीजेपी विपक्ष को हंस रही है कि गड़बड़ी नहीं हो रही है, वो 700 वोटिंग हुई है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। चूंकि अमित शाह और मोदी की टीम हार गए हैं, वो कह रहे हैं गड़बड़ी हुई है, लेकिन विपक्ष कह रहा है, उसका अंदाजा समझिए, सोचिए। एक विधानसभा में 1 लाख वोट का झोल है, वो गड़बड़ी नहीं है। राहुल गांधी ने एक विधानसभा, महादेवा विधानसभा की 1 लाख फर्जी वोटर की संभावना जताई थी, उसको लेकर बीजेपी ने नकार दिया। अब बीजेपी आ गई है, अनुराग ठाकुर, ये 8 लोकसभा सीटों की गड़बड़ी लेकर आ गए। कहा कि जहां अखिलेश यादव चुनाव जीते हैं वहां 3 लाख वोटों की गड़बड़ी है। मान लीजिए अनुराग ठाकुर की बात को सही भी मान ले, राहुल गांधी की बात तो सही है, वो तो फैक्चुअल रख रहे हैं, जो डेटा है चुनाव आयोग का उसी की वजह से। अगर अनुराग ठाकुर की बात को सही मान ले तो सवाल है कि तुरंत 8 लोकसभा सीटों का डेटा कहां से आया? तो क्या इनका रिसर्च, जो काम राहुल गांधी को 6 महीने लगा एक विधानसभा में करने में, इसका मतलब है कि ये डेटा चुनाव आयोग ने जारी कराया है? तो इससे ये भी तो मतलब निकलता है कि चुनाव आयोग किसके पक्ष में गड़बड़ी कर रहा है, तो आप जानते हैं। तो 3-3 लाख फर्जी वोटर जो बने हैं, उसके बावजूद अखिलेश यादव चुनाव जीत रहे हैं। इसका मतलब है कि बीजेपी को कोई वोट ही नहीं दे रहा है। आप जनता में कभी खुशी देखते हैं? कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक खुश रहता है? इसका मतलब है कि बीजेपी फर्जीवाड़े में भी 240 जीत पाए। अगर ये फर्जीवाड़ा न करे तो जिस तरह की नाराजगी है, ये 40 न जीत पाए। और सवाल है कि 8 सीटों का डेटा जो इन्होंने दिया है, तो ये तो और चुनाव आयोग अब बताए। अब ये जो फरार चुनाव आयोग है राजीव कुमार, इसकी जिम्मेदारी है, ये पहले था। अब भी आप लोग को लगता है कि अगर चाहे अखिलेश यादव 8 लोकसभा क्षेत्र का फर्जीवाड़ा बता रहे हैं अनुराग ठाकुर, जो विपक्ष ने जीता है, तो भी जिम्मेदारी किसकी है? चुनाव आयोग की। अब बताइए, इतना तो कॉमन सेंस हम लोग में है कि जब फर्जीवाड़ा चुनाव आयोग करेगा तो वो सत्ता पक्ष के लिए करेगा या सत्ता पक्ष के खिलाफ करेगा? सत्ता पक्ष के खिलाफ तब करता है चुनाव आयोग फर्जीवाड़ा जब कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के पद पर हो। याद है मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी, हाथी ढकवा दिया। अखिलेश, लालू यादव के समय तो केजी राव और टीएन शेषन जैसे लोगों ने नरक कर दिया था। तो जब दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री होता है तो चुनाव आयोग विरोध में होता है। और जब से बीजेपी कांग्रेस से भी नकेल कसते थी, कांग्रेस के समय भी इतनी छूट नहीं थी, लेकिन जब से बीजेपी आई है, अब खुद अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि 3-3 लाख वोट का फर्जीवाड़ा है लोकसभा में, तब तो इस चुनाव आयोग पर, पिछले चुनाव आयोग और उसके बाद अभी वाले चुनाव आयोग पर केस चलना चाहिए। इसको तो सजा होनी चाहिए, कोर्ट से फांसी होनी चाहिए, क्योंकि अब तो सरकार कह रही है, सत्ता पक्ष कह रहा है। लवासा जो इससे पहले चुनाव आयोग थे, उनको असमय हटाया गया,
क्योंकि वो कुछ काम सख्ती से कर रहे थे, न्यूट्रल होकर कर रहे थे। अंपायर है चुनाव आयोग, उसका काम है न्यूट्रल रहना। लेकिन जब अंपायर ही बैटिंग के पक्ष में या बॉलिंग के पक्ष में खड़ा हो जाए तो क्या कीजिएगा। तो लवासा कह रहे हैं कि मैं 50 साल से वोटर हूं और मैंने SIR नहीं भरा, तो क्या आप मेरा वोटर लिस्ट से नाम काट देंगे? क्या मैं भारत का नागरिक नहीं हूं? अब सोचिए, अब पहले मैं आ रहा हूं, अब आप लोग बताइए, आप लोग समझदार हैं। चुनाव आयोग जो फिलहाल वर्तमान चुनाव आयोग और पिछला चुनाव आयोग जिसके बारे में खबर आ रही है कि फरार है, वो अगर देश में है तो आके सामने आए। कहा जा रहा है कि वो विदेश की नागरिकता ले चुके हैं। ये खबर सही है गलत है ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये झूठ वायरल हो रहा है तो चुनाव आयोग के अधिकारी को, पूर्व चुनाव आयुक्त को आना चाहिए, राजीव कुमार को, जो शेरो शायरी सुनाते थे, कवि अंदाज के हैं। अब सवाल है कि राहुल गांधी ने 6 महीने के रिसर्च करके एक विधानसभा में 1 लाख वोटों की गड़बड़ी पाई। अनुराग ठाकुर जो सत्ता पक्ष के हैं वो कह रहे हैं कि हम 8 लोकसभा में 3-3 लाख फर्जरी बता रहे हैं। इसका मतलब है कि बीजेपी हम क्यों न माने। विपक्ष कह सकता है कि बीजेपी 3-3 लाख का वोट फर्जीवाड़ा करवा के भी 240 पर अटक गए। अब तो कहने लगे हैं लोग, कहा है तेज प्रताप यादव ने कि नरेंद्र मोदी की जीत चुनाव आयोग की जीत है, फर्जीवाड़े की जीत है। अब बात करते हैं वोट काटने की, किसका कटेगा किसका जुड़ेगा। ये है बीना देवी, सवर्ण समाज से आती है, वैशाली से सांसद है, इन्हीं के खिलाफ मैंने चुनाव लड़ा था। इनके 2 वोटर लिस्ट हैं, 2 ईपिक कार्ड हैं। गुजराती लोगों के नाम बिहार में दर्ज हो रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के साथ ये जो लोग खड़े हैं इनको तस्वीर देखिए। ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, ये जिंदा हैं, लेकिन मतदाता सूची के हिसाब से ये मर गए हैं। मुझे रोज दर्जनों कॉल आते हैं, यादव, कुशवाहा, मुस्लिम्स और सबसे ज्यादा दलित समाज के, चाहे वो माझी हो, पासवान हो, रविदास समाज के लोग हों और अति पिछड़ा समाज का वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है। ये स्थिति है इस देश में और इस सबके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। अब आप सोचिए चुनाव आयोग कैसे काम करता है। अब भी आपको लगता है कि इस देश में जब तक डाइवर्सिटी नहीं होगी, सोचिए सुप्रीम कोर्ट के जज जो अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाले सूर्यकांत, वो कह रहे हैं कि हमने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं देखी है। मतलब इस देश में जो जज बने हुए हैं वो इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन जिसके पास 100 सांसद है, उसकी मतलब वो देश में खबरों से पहले तो हम लोग सुनते थे कि टेलीविजन पर खबर चली और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, चाहे वो रेप का केस हो, भ्रष्टाचार का केस हो, 3G 2G कोयला घोटाला में भी लोग गए थे कोर्ट, तब तो मीडिया ट्रायल देखती थी सुप्रीम कोर्ट। अब ये कैसे जज हैं जो इस देश के इतने बड़ी बड़ी खबरें नहीं देख रहे हैं। मुझे तो याद है 3-4 जज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे कि लोकतंत्र खतरे में है। तो एक बात तो ये है, इन जज साहब के बारे में लिखा जा रहा है कि एक बार ये बीजेपी के मुख्यमंत्री के पार्टी में भी गए, इस तरह के सोशल मीडिया पर चल रहा है, वैसे उनका निजी मामला है। लेकिन सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के जज टेलीविजन नहीं देख रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग का अधिकार है वोटर लिस्ट से नाम काटना। कैसे अधिकार है वोटर लिस्ट? तब तो चुनाव आयोग को मेरा मन होगा तो मेरा वोटर लिस्ट से नाम काट देगा, कोई तो आधार देगा चुनाव आयोग। क्या चुनाव आयोग का अधिकार है कि भारत के नागरिकों का वोटर लिस्ट से नाम काट दो? तब तो मैं कल चुनाव आयोग बन जाऊंगा, मेरा जिसका मन होगा उसका काट देंगे, जिसका मन होगा उसको हटा देंगे। अरे कुछ तो आधार बनाएंगे आप। अब आप कह रहे हैं वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड, गरीब के पास सबसे ज्यादा राशन कार्ड है क्योंकि उसको भोजन चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड बनवाया है, फिर वोटर कार्ड है। ये कह रहे हैं पासपोर्ट चाहिए, कितने लोग के पास पासपोर्ट है? जमीन का पेपर चाहिए, 40 करोड़ लोगों के पास जमीनें नहीं है, हम लोग अस्पताल में पैदा ही नहीं हुए। तो आपको तब भी नहीं लगता इस देश के चुनाव आयोग पर ट्रायल होना चाहिए? जब विपक्ष कह रहा है कि 1 लाख वोटों का फर्जीवाड़ा है विधानसभा में, सत्ता पक्ष कह रहा है कि 3 लाख वोट का फर्जीवाड़ा है हर लोकसभा में, 700 के चुनाव में बीजेपी कह रही कि गड़बड़ी हो गई, और तब भी आपको लगता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष और ईमानदार है। और इसकी वजह क्या है? जब तक चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक चुनाव आयोग होता तो इस तरह की गड़बड़ियां नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट में 75 साल से लोग जज बन रहे थे। जैसे एक दलित समाज का जज बना, SC ST OBC का रिजर्वेशन लागू हो गया सुप्रीम कोर्ट में, उसी तरह से जब इस देश में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक बैठेगा तब संविधान लागू होगा और एक का नाम किसी का ऐड होगा एक्स्ट्रा, न किसी का वोटर का नाम ऐड कटेगा।
जब इस देश में एक दलित राष्ट्रपति बने KR नारायणन साहब, तब इस देश में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम में दलित जजों के रास्ते खुले, पिछड़े जजों के रास्ते खुले। यह है सच्चाई। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो इसका मतलब है कि अब चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा है और वो कहता है ईवीएम सही है। अब आप कल्पना कीजिए कि जो चुनाव आयोग वोटर लिस्ट फेयर नहीं कर पा रहा है, सत्ता पक्ष कह रहा है कि 8 में गड़बड़ी है, 8 लोकसभा का आंकड़ा दे रहा है, विपक्ष तो 1 विधानसभा का आंकड़ा दे रहा है, फिर ये चुनाव आयोग के अधिकारी किस मुंह से बैठे हुए हैं? इनके खिलाफ तो कोर्ट में ट्रायल चलना चाहिए, इनकी जांच होनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं जब तक चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नहीं सत्ता के शीर्ष पदों पर आएंगे, संवैधानिक पदों पर नहीं आएंगे, तब तक जानबूझकर सबसे ज्यादा वोट किसका कटेगा? दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक। एकदम गांठ बांध लीजिए। और चुनाव आयोग से किसको फायदा होता है? पहले कांग्रेस को फायदा होता था, अब बीजेपी को फायदा हो रहा है। किसी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक दल, सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू को फायदा नहीं होगा। लेकिन सही फैसला कब होगा? आज कांग्रेस विपक्ष में है तो हल्ला कर रही है, कल बीजेपी विपक्ष में होगी तो हल्ला करेगी। लेकिन बहुजन दलों का वोट जा रहा है, बहुजन लोगों का वोट कट रहा है। इसलिए फिलहाल राहुल गांधी ने जो लाइन लिया है वो उम्मीद बंधाता है कि वो कह रहे हैं कि हम सामाजिक न्याय के साथ हैं। लेकिन सबसे बड़ा दोषी कल्प्रिट तो ये चुनाव आयोग है। क्या लगता है चुनाव आयोग की बातों पर अब किसी को भरोसा है? और आप लोग कॉमन सेंस लगाइए, सबको दिमाग है। चुनाव आयोग सत्ता के साथ रहेगा या सत्ता के खिलाफ? सत्ता के खिलाफ तभी रहेगा जब कोई सत्ता में दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक होगा। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।